गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। गरुड़ ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। यहाँ पर श्री भगवान विष्णु बोले, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा जिसने किया हो या ब्राह्मण की जिसने हत्या की हो वह क्षयरोगी होता है। गाय को मारने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। जो स्त्री की हत्या करता है तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद यानी विगल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ जो व्यभिचार करता है वह चरम रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले यानी शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भगण या भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग प्राप्त होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले के गंड माला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना और जो दूसरे के विवाह में विघ्न डालता है वह होठों से रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का जो अपहरण करता है वह हीन जाति में उत्पन्न होता है। और सोने चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और दान चुराने वाला टिड्डी होता है। जो जल की चोरी करता है वो चातक और जो विष का व्यवहार करके वृश्चिक यानी बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछूंदरी होता है। शहद चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाले भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों यानी क्रूर कर्मों से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और आखेट का व्यसन रखने वाला होता है, वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा जाने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंत्य स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। जो गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ और तुम शब्दों का उच्चारण करता है वह वाद विवाद और ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण को दान न देने वाला शियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख शियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है। क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक होता है यानी चकोर बनता है। माता पिता गुरु से जो द्वेष करता है तथा भाई बहन से शत्रुता करता है वह हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को जो अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का अर्थात जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करने वाले परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली तथा दोह मुंह वाली सर्पणी के रूप में पैदा होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ यानी अपनी ही गोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर और अपने ही गोत्र को विनष्ट करने वाला व्यक्ति लकड़भग्गा और शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है।
जो व्यक्ति तापसी यानी तपस्या करने वाली स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह पुरुष कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच पैदा होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाले वन में अजगर होता है। जो गुरु पत्नी के साथ गमन करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट के समान होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सूअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एक दशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए ये सारी चीज़ें निंदनीय बताई गई हैं। महापातक से प्राप्त अघोर तथा दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जिसने ब्रह्म हत्या कर दी हो वह गधा ऊंट और महिषी की योनि को प्राप्त करता तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार की योनि में जाते हैं। सोने चुलाने वाला कृमि कीट पतंग की योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला तृण गुल्म तथा लता होता है। दूसरे की स्त्री को हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। हे ताक्ष्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति नरकों को भोग कर कर्म से जन्मांध और दरिद्र पैदा होता है। वह कभी भी दाता नहीं बन सकता है, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरों द्वारा दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं भी ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता वह प्रत्युत उसे हर लेता है। वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता हो जाता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाले व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की व्रत का हारने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में चले जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वो बोझा ढोने वाले आदि दुखों को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर होते हैं तब मनुष्य की योनि उन्हें मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध में गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को प्राप्त करके जन्म से मृत्यु के दुख को प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट यानी घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास में बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हो गया है। जय श्री हरि विष्णु। अब गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में गर्भावस्था का वर्णन किया गया है।
तो गर्भावस्था का वर्णन। छठे